आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न में बोला गया है कि क्लोरीन परमाणु के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या है, ये हमें बताना है। साथ में दोस्तों यहाँ पर हमें क्या दिए हैं, 4 विकल्प दिए गए, हमें बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि ये जो हमारा क्लोरीन का परमाणु है, ठीक है, इसे हम दोस्तों जानते हैं Cl के द्वारा, और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों, वो होता है हमारा 17। ठीक है, तो हम जानते हैं दोस्तों क्लोरीन हमारा क्या होता है, ये होता है इसका परमाणु क्रमांक 17। अब दोस्तों हमें बताना है कि इसकी जो क्वांटम संख्या है ये क्या होगी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की। तो सबसे पहले दोस्तों ये जो हमारा क्लोरीन है, इसके हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और ये किस तरह से व्यवस्थित होगा, ये हो गया हमारा 1s2 2s2 2p पे 6 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया हमारा 3s2 और ये हो गया हमारे 3p पे, यहाँ पर कितने हो गए, ये हो गए हमारे 10, ये हो गए 2 12 और ये हो गए 3p पे 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये आ गया दोस्तों हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसमें दोस्तों अगर मैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखूं तो बाहरी कक्ष में हमारे किस में भरा जा रहा है, 3p पे भरा जा रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों हम अगर यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखें तो हम जानते हैं दोस्तों p के लिए हमारे कितने बनते हैं, ये हो गया हमारा 3p और इसके लिए हमारे 3 यहाँ पर इस तरह से बन जाएंगे। अब दोस्तों 5 इलेक्ट्रॉन को दिखाना है मुझे, तो ये हो गया 1 2 3, ये हो गया चौथा और ये हो गया 5वां, तो ये हो गए हमारे 5 इलेक्ट्रॉन इस तरह से व्यवस्थित हो गए। ठीक है, अब दोस्तों हमें यहाँ पर क्या बतानी है, क्वांटम संख्या, कि इसमें जो क्वांटम संख्या है वो क्या होगी इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, ये वाले के लिए। तो अब दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारी मुख्य क्वांटम संख्या है, मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या को दोस्तों हम किससे जानते हैं, n के आधार पे। तो n हमारा क्या होगा दोस्तों, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पर किसका उपयोग कर रहे हैं, 3p5 का। तो दोस्तों n की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 3 होगी, तो n की वैल्यू हो गई हमारी 3। उसी तरह से दोस्तों द्विगंशी क्वांटम संख्या जो कि होता है हमारा l, इसका मान किस पर डिपेंड करता है दोस्तों, n के वैल्यू पर। ठीक है, अब दोस्तों l का मान किस तरह से निर्धारित होगा, हम दोस्तों देख पा रहे हैं कि यहाँ पर किसका उपयोग हो रहा है, 3p का। अब दोस्तों हम जानते हैं कि l का मान p के लिए क्या होता है, p के लिए होता है दोस्तों इसका मान होता है 1, तो l का मान हमारा क्या हो गया, p उपकोष के लिए हो गया हमारा 1। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर द्विगंशी क्वांटम संख्या के बाद हमें यहाँ पर चुंबकीय क्वांटम संख्या भी बोला गया है, जो कि होता है हमारा m। इसे हम जानते हैं दोस्तों चुंबकीय क्वांटम संख्या के आधार पे। तो दोस्तों m का मान क्या होता है, वो दोस्तों हमारे इलेक्ट्रॉन के भरने के क्रम के आधार पे होता है। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पर m की वैल्यू की, तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर m की वैल्यू देखी जाए तो दोस्तों हम जानते हैं कि m की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन भरा होता तो ये होता 0, यहाँ पर होता तो -1 और यहाँ पर होता तो हमारा क्या होता है +1। ठीक है, अब दोस्तों हमें यहाँ पर बोला गया है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या निकालनी है, मतलब कि ये वाला जो हमारा क्या है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, हमें इसके लिए निकालना है। तो m की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर क्या आ रही है, +1, तो हम कह सकते हैं कि m की वैल्यू यहाँ पर क्या है +1, तो हम कह सकते हैं कि m की वैल्यू क्या हो गई, वो आ गई +1। तो ये आ गई दोस्तों हमारी तीनों क्वांटम संख्याएं जो कि हमें प्रश्न में पूछा गया था। अब दोस्तों हम यहाँ पर विकल्प देखते हैं कि कौन सा विकल्प क्लोरीन के लिए सही है। सबसे पहला विकल्प में दोस्तों n की वैल्यू हमें 2 दी गई है, तो ये ऑप्शन हमारा पहले ही गलत हो जाएगा। उसी तरह से दूसरे ऑप्शन में भी दोस्तों हमारा n की वैल्यू 2 दी गई है, जबकि n की वैल्यू हमारी 3 है, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। तीसरे ऑप्शन में दोस्तों हमारी n की वैल्यू 3 दी गई है, l की वैल्यू हमारी 1 है, m की वैल्यू भी हमारी 1 है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों ये ऑप्शन हमारा क्या है, बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। उसी तरह से यहाँ पर दोस्तों n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू यहाँ पर क्या दी गई है, हमारा 1 है और यहाँ पर 0 दी गई है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत होगा। और यहाँ पर जो सही उत्तर है वो किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।